Great evening, my dear friends, and let's start our Q&A session. And I can see the first question in the chat box. So let me check it out. Wow, this is an amazing question. How to remain fully energetic until the end of the day and work like 17 hours a day? 70 to 18 hours. 17-18 घंटे अगर आपको बहुत एनर्जी चाहिए तो क्या करना चाहिए? You need to work on your body. आप जो खाना खा रहे हैं वो जो खाना है वो आपको एनर्जी दे सकता है. या सी एनर्जी आपको आपके साइकोलॉजी से भी मिलने वाली है, नो डाउट अबाउट दैट, बट यू नीड टू हैव फैंटास्टिक डाइट. जो फ्रूट्स है या फिर जो सैलेड है वो आपको बहुत जबरदस्त हेल्प कर सकता है, वो आपकी एनर्जी मेंटेन करने के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट योर साइकोलॉजी, आप जो काम कर रहे हैं, आपका जो मिशन है उसके प्रति आपको कितना लगाव है, कितना प्यार है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितने घंटे तक काम कर पाएंगे, वो एनर्जी मेंटेन कर पाएंगे. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द साइकोलॉजी ऑल्सो, हाउ मच यू लव योर वर्क, एंड एट द सेम टाइम व्हाट काइंड ऑफ केयर यू आर टेकिंग ऑफ योर बॉडी. मतलब आप क्या खाना खा रहे हो. अगर आप ज्यादा हेवी खाना खाते हो, जो मतलब मैदा वगैरह जो है वो अगर आप ज्यादा खाओगे तो वो केस में आपको वो एनर्जी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. सो ब्रेड, मैगी और मे बी टू मच ऑफ स्वीट्स एंड ऑल, तो वो केस में आप एनर्जी नहीं मेंटेन कर पाओगे. बट इफ यू ईट लाइक फ्रूट्स, देन मे बी सैलड लाइक कुकुम्बर, कैरेट एंड ऑल, बीटरूट, इफ यू हैव सच काइंड ऑफ फूड यू कैन गेट ग्रेट एनर्जी. और मैंने रिसेंटली आपको एक वीडियो शेयर किया था, इफ यू रिमेंबर, एशगार्ड. जो एशगार्ड होता है उसका जो अगर आप जूस कंज्यूम करेंगे अर्ली मॉर्निंग बिफोर ईटिंग एनीथिंग, एम्प्टी स्टमक, इट कैन वर्क लाइक मैजिक. ऐसे बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं जिससे आप एनर्जी मेंटेन कर पाएंगे. आई होप यू गॉट द आंसर. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ साइकोलॉजी ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम अमेजिंग डाइट. Great. So this is really amazing question. So there is second question, how to avoid distraction while studying? My dear friend, once your mission is quite clear, once you are passionate about it, it's like do or die situation. When you have the burning desire, you overcome all distractions. You overcome all distractions. So ask yourself, do you really have the burning desire for your mission? Please create that. It is a game of psychology. 80% is a game of your psychology. 20% is a skills. मतलब आप बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. सी वन ऑफ द सिंपल एग्जांपल इज most of the people are getting distracted because of social media and specifically the notifications of the social media. तो आप क्या कर सकते हैं, आपके मोबाइल का जो नोटिफिकेशन का जो साउंड है उसको म्यूट कर दीजिए. तो कितने भी मैसेजेस या फिर कुछ भी आते रहेगा तो उसका कुछ इंपैक्ट नहीं होगा आपके ऊपर. हाँ, अगर आपने शेयर मार्केट में कुछ बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट किए हैं, देन इन दैट केस आपको वो नोटिफिकेशन चालू रखना बहुत जरूरी है. लेकिन you being a student, I know you haven't invested anything in a share market or something. So chill, my dear friend. Just put those notification in the mute mode, because मेरा तो mute mode में ही रहता है. मैं तो कभी भी मतलब आवाज रखता ही नहीं हूँ. बीच बीच में आधे घंटे में, एक घंटे में कुछ चेक कर लेता हूँ. This is a simple way to stay away from the distraction, especially from the social media. And rest will happen provided you are mad about your mission and your target. I request you to visualize every night before going to sleep. हर दिन रात को सोने से पहले आपको विजुअलाइज करना है जो भी आपका मिशन है. देखो एक बार आपके वो सबकॉन्शियस में गया ना यार, यू विल गो इन ऑटो पायलट. आपको कुछ नहीं करना होगा, आपके थ्रू वो सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ करेगा. यू विल एक्सपीरियंस अ मैजिक. But do it on the regular basis. It is not a game of maybe 3-4 दिन किया, 3-4 दिन छोड़ दिया, मूड नहीं हुआ, मैं सो रहा हूं. No, no, no. You need to do it every single day. And this is how you can maintain your concentration. Also, you can do the self-talk. You can talk to yourself. जब भी आप distract हो रहे हो, you can tell yourself, hey, come on, man, come on. Focus on your mission. Focus on your mission. You can keep on talking to yourself. Because ऐसा हो नहीं सकता कि आपको कुछ भी distraction नहीं होगा. Because we living in Mumbai, there are a lot of distractions. And because of social media, unbelievable distraction wherever you are. I hope you got the answer.
Great, amazing question. Wow, so there is one amazing question, one more question, and okay. Oh, let me check. Yeah, can we write success story in daytime or only before going to bed? So I would request you कि रात को सोने से पहले whatever you do before going to sleep, it's like magic. It is magic. रात को सोने से पहले मतलब 15 मिनट्स to half an hour जो टाइम होता है वो बहुत पावरफुल टाइम। वो टाइम पे आप जो भी करेंगे सीधा आपके सबकॉन्शियस में जाएगा और पूरी रात आपका सबकॉन्शियस माइंड जागरूक है। The subconscious is not sleeping. So whole night your subconscious mind will work on that. उसको काम करने के लिए कुछ मटेरियल मिल जाएगा। तो रात को सोने से पहले कंपलसरी करना है, लेकिन अगर आपको लगता नहीं है मुझे दिन में भी कभी करना है तो वो बोनस है। दिन में अगर आपको वो सक्सेस स्टोरी या फिर जो भी प्रोसेस फॉलो करना है, यू कैन डू दैट, बट दैट इज द बोनस। Focus upon doing it before going to sleep. It can work like magic. So let me go to the next question. So what is a healthy diet plan to follow? My dear friend, it varies from person to person. I strongly recommend you should visit a dietitian or maybe you can take help of a doctor for that. Because आपका जो वर्क प्रोफाइल है, आपका जो एज है, आपका जो जेंडर है, as per that the diet plan is going to change. So it can't be universal. या बेसिक चीजें तो कॉमन होगी। तो बेसिक चीजें मतलब मैं आपको बता देता हूं कि एवरी मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग अप यू मस्ट ड्रिंक अराउंड 3 glasses ऑफ वाटर, आइडियली वार्म वाटर। 3 glass 750 ml of warm water you're supposed to drink first thing without brushing your teeth. ब्रश वगैरह कुछ नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रिंक द वाटर एंड आफ्टर दैट मे बी हाफ एन आवर और मे बी 45 minutes you can do some kind of exercise if possible, and then you can have your breakfast. But before having the breakfast you should have the soaked almond. मतलब रात को पानी में आप बादाम को, आमंड्स को भिगो के रखिए। देन ब्लैक रेजिन जो काला मनुका होता है उसको भी आप भिगो के रखिए और सुबह होने के बाद आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो हैव आंवला ऑल्सो। आंवला भी आप ऐसे ही नॉर्मल आंवला पानी में भिगा के रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन कंज्यूम इट डायरेक्टली। स्वीट आंवला मिलता है, आंवला कैंडी करके पतंजलि का प्रोडक्ट है, आप इस यूज कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन हैव फ्रूट्स, मतलब एम्प्टी स्टमक जितना आप ओरिजिनल मतलब ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल कंज्यूम करेंगे वो आपके हेल्थ के लिए टॉप क्लास रहेगा। सो ये बेसिक कुछ एलिमेंट्स है। और उसके साथ पानी कैसे पीना है वगैरह मैंने आपको वीडियो शेयर किया था इफ यू रिमेम्बर। खाना खाने के बाद आपको इमीडिएटली पानी नहीं पीना, यू नीड टू वेट फॉर 1 hour। देन डू नॉट ड्रिंक द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से दूर रहिए, और जब आप पानी पिएंगे तो घूट घूट पानी पीजिए। ऐसे बहुत सारे बेसिक रूल्स है जो आपको जबरदस्त डाइट प्लान बनाने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। आइडियली यू शुड टेक हेल्प ऑफ अ डाइटिशियन, that would be the really best solution for you. I hope you got the answer. Amazing. Go ahead, my dear friends, ask your questions. If you want to ask to me directly, if you want to talk to me directly, just raise your hand. I will put you in a spotlight and you can talk to me. Waiting for your amazing questions. और मैंने लास्ट टाइम आपको सजेस्ट किया था कि आप प्लीज ग्रैटिट्यूड बुक लिखना शुरू कीजिए। यू स्टार्ट राइटिंग द ग्रैटिट्यूड बुक। जमीर जी, इज इट योर सजेशन और क्वेश्चन? आई डिडंट गेट यू। सिंपल मेडिटेशन फॉर मनी। So simple meditation for money and business growth, is it your question? You want to know about it? So let me know if you have the question regarding that. My dear friends, मैंने लास्ट टाइम भी आपको सजेस्ट किया था, मैंने व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको शेयर किया है, स्टार्ट राइटिंग या ग्रैटिट्यूड बुक। बिकॉज मैं जितने भी इंटरनेशनल ट्रेनर्स की जो मतलब
40-50 ईयर से ये इंडस्ट्री में है, उनकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूं, तो हर एक ट्रेनिंग में उन्होंने ग्रेटिट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, हर एक ट्रेनिंग में। बॉब प्रॉक्टर, मोर देन 60 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यार, 87-88 एज का बंदा है, आज भी ग्रेटिट्यूड लिखता है, आज भी ग्रेटिट्यूड लिखता है। टोनी रॉबिन्स हो गए, देन रॉबिन शर्मा, देन जैक कैनफील्ड, कितने नाम लूं मैं। उसके बाद में लुइस है, उन्होंने भी यही चीज बोली थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक मैजिक करके किताब है, रोंडा बर्न, सीक्रेट मूवी पता है ना आपको, तो उनकी और एक किताब है मैजिक, तो उसमें भी उन्होंने ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखा है। सो ग्रेटिट्यूड इज अ गेम चेंजर। हर दिन आपको 10 पॉइंट लिखने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन द ईयर 2016 आई पेड पर मंथ आई पेड 2000 रुपीज टू वन ऑफ द कोच, जिससे मुझे ग्रेटिट्यूड लिखने की आदत हो जाए। 6 महीने के लिए मैंने वो पैसा उसको दिया था, और 6 महीने के लिए मैंने वो ग्रेटिट्यूड लिखा था। आई एक्सपीरियंस मैजिक इन माय लाइफ। देन आई स्टॉप्ड। आई एम सेइंग इट ऑनेस्टली, आई स्टॉप्ड। इन बिटवीन कभी मूड हो गया तो लिखता था, नहीं तो छोड़ देता था। लेकिन अभी जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनकी मैं जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, लाखों रुपया उसके लिए पे कर रहा हूँ, तो उसमें भी वही बता रहे कि ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। तो मैंने अभी ऑनेस्टी में वो शुरू किया है। एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप आई राइट दोस 10 ग्रेटिट्यूड पॉइंट्स। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट ब्ला ब्ला ब्ला, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो आज मैं ग्रेटिट्यूड में आप सबके नाम लिखूंगा कॉमन वे में। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट all the participant asked amazing question. This is one of the gratitude point for me. So there is one question, negative thinking mind से कैसे निकले? Gratitude. It's very simple. Whenever you have negative thoughts, देखिए हमारा माइंड एट ए टाइम 2 थॉट्स नहीं रख सकता, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ नहीं आ सकता। एक तो नेगेटिव रहेंगे या फिर पॉजिटिव रहेंगे। तो आपको एकदम सिंपल काम करना है, आपको ग्रेटिट्यूड मोड में जाना है। I strongly recommend start writing gratitude book 10 points every single day, every night before going to sleep. Visualize your success, जो भी आपका मिशन है। अगर आपको पूरे दिन डायनामिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, तो विजुअलाइज दैट बिफोर गोइंग टू स्लीप, विजुअलाइज दैट। ये टेक्निक्स को आप ग्रांटेड पे मत लीजिए। मेरे जिंदगी में मिरेकल्स हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जिंदगी में अनबिलीवेबल मिरेकल्स हो रहे हैं, लेकिन वो ऑनेस्टी के साथ रेगुलरली फॉलो करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 दिन किया छोड़ दिया। और जब भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आएगा, यू कैन से कैंसल 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 एंड शिफ्ट टू समथिंग पॉजिटिव। यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ रिप्लेसमेंट। whenever the negative thought is coming, then immediately you say cancel cancel cancel. You can say within your mind and shift to something positive. You can say any affirmation that I am dynamic, I am positive, I am powerful. You can use any kind of stuff. You can do chanting also. अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, उनका नाम ले लीजिए, या फिर कोई affirmation कर लीजिए। There are so many options. There are so many options. This is how you can come out of the negative thinking. And try to understand what is the root cause of that negative thinking. जो भी negative thoughts आपके mind में बार बार आ रहे हैं, तो उसका root cause क्या है? Is it fear or maybe some kind of anger, hatred? What is that? अगर anger, hatred, relationship के वजह से कुछ है, then I would say forgive those people. Forgive those people. In case आपने कुछ गलती की है जिसके वजह से आप टेंशन में हो, then forgive yourself. Face whatever the situation is going to happen in the future. Face that. Forgive yourself. Forgive others. And this is how you can come out of the negativity. Trust me, you know, I used to be the बादशाह of negative thinking. मैं negative thinking का बादशाह था. I'm telling you honestly. I used to think only of suicide. Suicidal tendencies मुझे थी. Psychiatrist के पास में जाता था. मेरे दोस्तों को पूछता था, भाई ऐसी कोई गोली हो तो दे दे, गोली खा के मैं इमीडिएटली मर जाऊं। मैंने मेरे पेरेंट्स को बोल के रखा था, आपका बड़ा बेटा मर चुका है, कुछ नहीं होगा मेरा, ना शादी होगी, ना मुझे जॉब लग सकता है, कुछ नहीं होगा मेरे जिंदगी में। कितना मैं नेगेटिव सोचता था। आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ बादशाह ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। देन आई स्टार्टेड शिफ्टिंग टू द पॉजिटिविटी। आई रीड द बुक पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। यार एक पेज पढ़ सकते हो, आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है यार, क्या बोलूं आपको, मैं कितना बिजी हूं। ठीक है,
एक पेज, 1 पेज अ डे, एक पेज पढ़ सकते हो मेरे लिए। माय डियर फ्रेंड, मुझे कभी भी मतलब हमारे ही कम्युनिटी से कोई पूछता है कि यार मैं नेगेटिव थिंकिंग में उलझा हूं, तो मैं सोचता हूं यार मैं इतना बता रहा हूं ये कंसेप्ट, लोग फॉलो क्यों नहीं कर रहे। प्लीज रीड ओनली 1 पेज अ डे, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप क्या करते हो कि यार मेरे पास इतना टाइम होना चाहिए कि 2 दिन में किताब खत्म कर दूं, और 2 दिन में शायद आप किताब किताब खत्म भी कर दोगे, लेकिन उसके बाद क्या? इट इज अ गेम ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट्स माय डियर फ्रेंड्स। सिंगल पेज, एक पेज भी रेगुलरली पढ़ोगे तो भी आपके जिंदगी में मिरेकल्स होंगे। आई कैन राइट ऑन अ स्टैम्प पेपर विथ माय सिग्नेचर, आई हैव एक्सपीरियंस दैट। डू दैट, इट्स वेरी सिंपल थिंग। आज आप रोज ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, यार दिन के आपको 1 से 2 घंटे मिलते हैं, क्या करते हैं आप टाइम? डोंट वॉच तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंड न्यूज एंड ऑल, इट विल किल योर लाइफ, इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, बिकॉज उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप बोलेंगे नहीं कॉमेडी होता है, अच्छा लगता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जोक्स आर पैथेटिक जोक्स, नेगेटिव जोक्स, जिससे आपका सबकॉन्शियस नेगेटिवली प्रोग्राम हो रहा है। डोंट वॉच दैट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एट ऑल। वॉच समथिंग पावरफुल which will transform your life. Great. So let me go to the next question. And let me tell you, my dear friend, you have phenomenal power. You are a legend. अगर आप अभी जिंदा हो, you are a legend. Do not take yourself for granted. आप कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी वही पावर है जो टोनी रॉबिन्स के सबकॉन्शियस माइंड में। सभी का सबकॉन्शियस माइंड उतना ही पावरफुल है। शायद आपकी पावर बाकी के लोगों से और ज्यादा हो सकती है। यू मे हैव सम गिफ्ट्स, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल करना है। You need to utilize that. So do it on consistent basis. 1 page a day, power of your subconscious mind. And you ask me what help you want from my side यार। आपको जो भी सक्सेस अचीव करना है मुझे बोलो ना यार कि समीर यार तू मेरे लिए ये कर दे। I will do that for you यार। I badly want your success. 9 दिन के लिए मैंने डांस मेडिटेशन रखा था, 9 दिन के लिए। आस्क योरसेल्फ, क्या आपको डांस मेडिटेशन में आते थे? मैंने आपको क्लियर कट कहा कि आपको डांस करना आता है नहीं आता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, यू जस्ट डांस एज इफ यू अचीव्ड योर टारगेट। मुझे भी डांस करना नहीं आता यार। आस्क योरसेल्फ, डिड यू अटेंड द प्रोग्राम? 9 डेज यार, 9 डेज में शायद आप एक भी दिन नहीं है। कल भी हमने प्रोग्राम रखा था फुल मून डे के लिए। आस्क योरसेल्फ, हैव यू अटेंडेड दैट? हैव यू डांस्ड? हाउ यू गोइंग टू क्रिएट मैजिक माय डियर फ्रेंड, जब आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं जाएंगे? आई एम पुटिंग माय हार्ट एंड सोल फॉर यू. Trust me, your success is my passion. I'm mad about your success. You just tell me, yeah, Sameer, do something for me. I want this. I will do that, yeah. I want your great success. That's it. So let me go to the next question. Great, Abhishek. I really appreciate it. Wow. So how to have discipline for self development? See, it is very simple. आप मुझे बताइए, आप रोज खाना खाते हैं कि नहीं? Every single day you have breakfast, lunch and dinner. मैं आपको वही कह रहा हूं, वो टाइम यूटिलाइज कीजिए। देखो, आप मुंबई में रहो, पुणे में रहो, स्विट्जरलैंड में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, ट्रैवलिंग करो, आप खाना तो खाने वाले हैं कि नहीं? यू आर गोइंग टू ईट फूड, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मिनिमम। मतलब आप कुछ भी करेंगे तो भी आपको आधा घंटा तो लगने वाला है। यूटिलाइज दैट एवरी सिंगल डे। आई पर्सनली डू इट। मैं जब भी खाना खाता हूं तब मेरे लैप के ऊपर मेरा मोबाइल रहता है और मैं कुछ तो पावरफुल सुनता हूं। मैंने आपको सभी ट्रेनर्स के नाम भी बताए, जो नेशनल इंटरनेशनल जो एकदम टॉप क्लास ट्रेनर्स है, मैंने आपको नाम भी बताया, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि किसका सुने। ऐसे होता है ना, यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद मतलब अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको क्या किया है, मैंने आपको लिस्ट दी है कि ये ट्रेनर्स को आप सब्सक्राइब करो। अगर वो आपको लिस्ट पता नहीं है अभी भी, देन यू जस्ट मैसेज मी ऑन द व्हाट्सएप, आई विल शेयर यू दैट लिस्ट। उनको सुनो यार, मोर देन इनफ। मैजिक होगा यार, मैजिक मैं लिख के देता हूं।
मैं लिख के देता हूं आपको, आप मैं जो आपको बोल रहा हूं आप करके देखो यार, मैजिक होगा ही होगा। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। कितने लोगों की जिंदगी में मिरेकल्स हुए, आपके भी होंगे। ब्रेकफास्ट लंच डिनर, इट इज नोन एज नो एक्स्ट्रा टाइम। मे बी आपका ट्रेवलिंग टाइम या फिर एक्सरसाइज टाइम, दैट ऑल्सो यू कैन यूटिलाइज। आई एम नॉट आस्किंग यू टू टेक आउट स्पेशल 30 minutes 1 hour for the self development. No, not at all. Very simple stuff. चलो मैं आपको और एक टेक्निक बता देता हूं जिससे आपकी सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जबरदस्त हो सकती है। देखो, जब आप मतलब ऑफिस में वगैरह काम कर रहे हो या फिर किसी लोगों को देखते हो, जो किसी भी इंसान को जब आप देखोगे तो आप एक रूल बना लो। वेरी सिंपल रूल। सी, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इंक्रीज। दिस रूल इज नेम्ड एज लॉ ऑफ इंक्रीज। आप जिसे भी इंसान को देखोगे तो आप मन ही मन बोलिए गॉड ब्लेस यू। ओके, जब भी आप किसी इंसान को देखोगे तब आपको मन ही मन बोलना है। वो स्ट्रेंजर हो, कोई भिखारी हो या फिर कोई अमीर इंसान, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मन ही मन बोलिए गॉड ब्लेस यू। वेरी सिंपल। डू नॉट अंडर एस्टिमेट दिस टेक्निक। जब आप दूसरों को गॉड ब्लेस यू बोल रहे हैं, आप खुद को ब्लेस कर रहे हैं। थॉट्स आपके हैं, सामने वाले को उसका फायदा होगा नहीं होगा वो तो आगे की बात है, लेकिन आपको 100% फायदा होगा। दूसरों के बारे में अगर आप अच्छा सोचेंगे, उनको ब्लेसिंग्स देंगे, आपके जिंदगी में मिरेकल्स होंगे मेरे दोस्त। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक। लेकिन आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये कंसेप्ट आप फॉलो करो, बहुत मजा आएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट ग्रेटिट्यूड जर्नल के लिए अगर आप खुद को पुश कर पाएंगे तो और मजा आएगा। इट कैन हेल्प यू लाइक एनीथिंग। इट विल टेक टाइम माय डियर फ्रेंड। मतलब इतने सालों का जो हमारा प्रोग्रामिंग है उसको चेंज होने में टाइम लगेगा ना यार। सालों का प्रोग्रामिंग है, तो सालों का प्रोग्रामिंग आधे घंटे में, 1 घंटे में या फिर 2 हफ्ते में वगैरह नहीं होगा, उसके लिए टाइम जाएगा। तो देखो, मेरे जिंदगी में जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया है, जो भी अचीवमेंट्स किए, उसके लिए मैंने 3 months to 6 months के लिए विजुअलाइज किया। कल ही फुल मून डे को मेरा एक सेशन था, आपको पता है, मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भी शेयर किया। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल वेबिनार लिया यार। 1-to-1 कोचिंग तो मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है अक्रॉस वर्ल्ड, लेकिन ग्रुप में सेशन मैंने कभी नहीं दिया। मोर देन 100 कंट्रीज मतलब वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। बहुत अलग अलग लोग थे, उनके नाम भी मुझे ढंग से पढ़ने नहीं आ रहे थे, ऐसे अलग अलग नाम थे। एंड दे ऑल अप्रिशिएटेड माय सेशन। तो जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैंने वो वेबिनार डिलीवर किया यार, इंटरनेशनल वेबिनार। और जो सेशन डिलीवर करने के लिए मैं कितने सालों से विजुअलाइज कर रहा हूँ, कितने सालों से। सी, आई बैडली वांट टू गो टू दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। मुझे घूमना है यार एज एन इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। एवरी सिंगल डे आई एम विजुअलाइजिंग दैट। तो मैंने सोचा नहीं यार, कितने दिन हो गए यार, हो ही नहीं रहा है यार, ये बकवास है। सर नहीं है यार, करते रहो, ये परफेक्ट टाइम पे होगा। नाउ यू टेक माय एग्जांपल। यस्टरडे वाज फुल मून डे, और आपको पता है फुल मून डे को हम लोग कुछ भी चीज की जब शुरुआत करेंगे तो वो जबरदस्त हो जाता है, जबरदस्त। और मैंने प्लान नहीं किया कि फुल मून डे को सेशन होना चाहिए, वो यूनिवर्स ने प्लान किया। इट वाज अ डिवाइन प्लानिंग एंड इट हैपेंड इन ब्यूटीफुल वे। सो माय डियर फ्रेंड, यू विल एक्सपीरियंस मैजिक। और जब वो मौका आएगा, जब आप सक्सेस एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, ओके, पीछे मुड़ के देखेंगे कि जिंदगी में आपने क्या क्या किया, तो आप वो डॉट्स कनेक्ट कर पाएंगे। डॉट्स जो है आपके जिंदगी में जो भी हादसे हो रहे हैं या फिर जो भी चैलेंजेस है, वो सब डॉट्स आप कनेक्ट कर पाएंगे जब आप एक मुकाम पे पहुंचेंगे। और आपको पता चलेगा यार, जो भी हुआ ना बहुत जबरदस्त हुआ, वो होना बहुत जरूरी था। वो आगे चल के पता चलेगा। डॉट्स आप पीछे मुड़ के कनेक्ट कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड, फॉर दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, कीप पुटिंग एफर्ट्स, वेदर यू गेट रिजल्ट और नॉट। रिजल्ट तो आएगा ही आएगा यार, इट इज अ लॉ ऑफ कर्मा। जो भी दोगे वही तो रिटर्न में आएगा। अगर माइंड को अच्छा फीडिंग करोगे, आज नहीं तो कल तो निकलने ही वाला है। और लोग क्या कहेंगे पता है? नसीब है, नसीब है यार, नसीब है तेरा। लेकिन लोगों को पता नहीं कितने सालों से घिस रहे हो आप। नो वन नोज फॉर हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन वर्किंग हार्ड। ओके, so this is how you can create that discipline and create magic in your life. Wow. So there is a question, how to remove the negative mindset which happened due to parents. Absolutely.
एब्सोल्युटली एग्री। देखो जेनेटिक प्रोग्रामिंग नाम की कोई चीज होती है, जेनेटिक प्रोग्रामिंग नाम की कोई चीज होती है। तो जेनेटिक प्रोग्रामिंग को अगर आपको इरेज करना है तो एकदम आसान है, जो आपको चाहिए वो बार बार रिपीट करो। जिंदगी में जो आपको चाहिए वो बार बार रिपीट करते रहो, तो पहले की प्रोग्रामिंग डिलीट हो जाएगी। आई होप यू रिमेंबर, मैंने आपको एक पानी का वीडियो दिखाया था, बीच में एक लड़के का भी वीडियो वायरल हो रहा था। वो गंदा पानी होता है, गंदे पानी में वो अच्छा पानी डालते रहता है, बाद में जेट स्पीड में अच्छा पानी डालता है, फिर वो पानी क्लीन हो जाता है। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो उसी तरह से आपके भी माइंड का जो कचरा भरा हुआ है, मतलब आपके गलती से या फिर दूसरों की गलती से, वो क्लीन हो जाएगा। वी ऑल हैव जेनेटिक प्रोग्रामिंग। कभी वो पेरेंट्स की वजह से होता है, कभी हमारे गलतियों से की वजह से होता है, कभी इन्वायरमेंट की वजह से होता है, कभी कभी कम्युनिटी की वजह से होता है। सो इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन आप उसको इरेज कर पाएंगे 100%। यू कैन डू दैट, बट यू नीड टू बी वेरी रेगुलर। देखो अभी मैं आप खुद का मेरा एग्जांपल देता हूं। See, you know very well I belong to Marathi community and you know very well कि यार साला मराठी कम्युनिटी में बिजनेस करना मतलब पाप है। इट इज अ रियलिटी। मराठी कम्युनिटी में बिजनेस करना मतलब लोग मतलब एकदम गंदी नजर से देखते हैं कि मतलब कितना बड़ा पाप कर रही है, बिजनेस कर रहा है, अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये लालची इंसान है, बहुत गंदा इंसान है। ये माइंडसेट है। सो जिसकी वजह से मैंने मतलब स्टार्टिंग के फेज में मार्केटिंग करने के लिए खुद को मतलब सेल करने के लिए, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बहुत चैलेंजेस होते थे। And slowly and steadily I am overcoming that program. Whereas when it comes to the some other communities like Punjabi, Sindhi, Gujarati, Marwadi communities, ये communities में business करना मतलब पुण्य का काम है, बहुत बड़ा काम है, और जिसकी वजह से उनका ग्रोथ बहुत जबरदस्त होता है। I will give you one more example. जो IAS ऑफिसर्स वगैरह निकलते हैं, इफ यू सी दे आर कमिंग फ्रॉम नॉर्थ, बिहार, यूपी, वहां से निकल रहे। महाराष्ट्र में मतलब टैलेंट की कमी है ऐसा नहीं, लेकिन इतने IAS ऑफिसर्स नहीं निकलते। डू यू नो द रीजन? इट इज अ कल्चरल प्रोग्राम। यूपी में, बिहार में जब बच्चा मुझे लगता है 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड में होता है, तभी से उसके माइंड में IAS प्रोग्राम किया जाता है। IAS के इतने क्लासेस रहते हैं, जैसे हमारे मुंबई में MSCIT, कंप्यूटर एजुकेशन, देन इंग्लिश स्पीकिंग, इसके जो ढेर सारे क्लासेस है, वहां पे वैसे IAS बनने के क्लासेस, जिसकी वजह से बच्चे का माइंड प्रोग्राम हो जाता है बचपन से कि IAS बनना बहुत आसान है और मैं IAS बन के ही दिखाऊंगा। And whereas in Maharashtra the scenario is quite different, Maharashtra और मुंबई कल्चरल प्रोग्रामिंग ही नहीं है, इसलिए लगता है यार IAS मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कभी नहीं हो सकता, तो नहीं कर पाते। आई नो इट इज चेंजिंग राइट नाउ, बट यू कांट ब्लेम योर सोसाइटी फॉर दैट। आप ब्लेम गेम में फंसोगे यार तो कुछ नहीं होगा। डू नॉट गेट स्टक इन ब्लेम गेम, मतलब वो आपके पेरेंट्स हो, कम्युनिटी हो, कोई भी हो। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मूव ऑन। Take 100% responsibility and move on. This is what I can say. Yeah, I hope you got the answer. So there is again the same question. See, all of you have the same question. यार मतलब वो नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट में कंसिस्टेंटली कैसे कन्वर्ट करें? देखो मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट यहाँ पे शेयर करता हूँ, लेकिन अनकंफर्टेबल है वो। अगर आपको पैराडाइम शिफ्ट करना है, यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैराडाइम शिफ्ट। आप कभी बॉब प्रॉक्टर इनका वीडियो देखिए, पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट मतलब आपका बिलीफ सिस्टम ही कंप्लीटली चेंज हो जाता है, मतलब यू बिकम वेरी फिनोमिनल पर्सन, वेरी डिफरेंट पर्सन। उसके दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 इज रिपीटेशन। अगर आप रिपीट करते रहेंगे, मतलब अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, ओके, सक्सेस सॉन्ग, डांस, मेडिटेशन, अगर आप रिपीट करते रहेंगे, देन यू कैन चेंज योर पैराडाइम, यू विल बिकम वेरी डायनामिक। एंड सेकेंड ऑप्शन इज अ बिग इमोशनल अटैक। अगर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ इमोशनल अटैक हो गया या फिर बहुत बड़ा कुछ हादसा हो गया, तो वो केस में भी आपका पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है। आपका पैराडाइम शिफ्ट हो सकता है, मतलब आपका माइंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बट फॉर दैट यू नीड टू एक्सपीरियंस सम काइंड ऑफ बिग फेलियर, लेकिन वो रिस्की भी है।
इट इज रिस्की ऑल्सो, बिकॉज वो बड़ा हादसा होने के बाद शायद आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो बहुत बड़ा हादसा अगर हो गया, यू ट्राई टू कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर। जैसे मेरे केस में मैंने आपको बोला है बहुत बार, मैं जब ड्रॉप आउट स्टूडेंट था तब सब लोग मुझे बहुत गंदी नजर से देखते थे, मुझे भी बहुत खुद के बारे में बहुत बुरा लगता था, बिकॉज मैं खुद जो लोग फेल होते थे उनको बहुत गंदी नजर से देखता था, घिन की नजर से देखता था, क्या यार फेल हो गया, साला क्या औकात नहीं है, पढ़ाई नहीं करता है, ऐसे नजर से मैं खुद देखता था। और जब मेरे पे वो नौबत आई, आई वॉज गोइंग थ्रू हेल, लेकिन मैंने वो पेन को पावर में कन्वर्ट कर दिया, वो पेन को मैंने पावर में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट द मैजिक। मैंने आपको अभी डांस मेडिटेशन के बारे में बोला, सो डांस मेडिटेशन में भी वही होता है, सभी लोगों के सामने बेशर्म होके डांस करना, ये भी पैराडाइम शिफ्ट का ही एक तरीका है। सभी लोगों के सामने वीडियो ऑन रखे, आपको डांस आता है नहीं आता है, बेशर्म होके डांस करना, ये भी पैराडाइम शिफ्ट करने का एक तरीका है। इसलिए मैंने 9 दिन के लिए मेडिटेशन रखा था। इट वॉज अनकंफर्टेबल फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज आप सभी ने देखा होगा, आई कांट डांस दैट वेल। सो मैंने किया, आई डिड दैट। सो दिस इज हाउ यू कैन शिफ्ट योर पैराडाइम। आपको कुछ ऐसा काम करना होगा जो काम करने से आपको बहुत डर लगता है, तब आप पैराडाइम शिफ्ट कर पाएंगे। then only you can experience magic। मैंने आपको और एक चैलेंज दिया था उस दिन, हर दिन ग्रेटिट्यूड लिख के दिखाओ 1 साल के लिए। इफ यू डू दैट, इट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। और उसके लिए मैंने पेनल्टी भी रखी थी, अगर आपने एक भी दिन मिस किया, यू हैव टू पे मी 10,000 रुपीज। आई टोल्ड यू दैट। तो ये जो ऐसे तरीके होते हैं, इससे ही हमारा पैराडाइम शिफ्ट होता है। देखो, आप कंफर्ट जोन में रह के बहुत बड़ा सपना देख रहे हो, भाई मुझे माफ कर दो, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। मैं हाथ जोड़ के आपको कहता हूं, आपकी माफी मांगता हूं। अगर आप कंफर्ट जोन में रह के बड़े सपने देख रहे हो, माफ करो मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। सच में ग्रैंड सक्सेस चाहिए, सच में फिनोमिनल सक्सेस, गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन के बाहर जाओ। आई एम डैम श्योर अबाउट इट, बिकॉज आप कंफर्ट जोन के जब बाहर जाओगे तभी आपका पैराडाइम शिफ्ट होगा। देन योर माइंड विल फुल ऑफ पॉजिटिविटी। अरे मैंने क्या क्या नहीं किया है कंफर्ट जोन के बाहर जाने के लिए। कांच पे चलना हो गया, फायर वॉकिंग हो गया, सांप हाथ में पकड़ना हो गया। सिंगापुर में गया था तो गले में सांप डाला था, पाइथन था, पाइथन गले में डाला था। तो ऐसी चीजें जब आप करोगे तब आप कंफर्ट जोन के बाहर जाओ। लोनावला में मैं एक ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था वे बैक इन 2007। शशिकांत खामकर इनका प्रोग्राम था, फ्रीडम करके, 2007 की बात कर रहा हूं। तो वो टाइम पे उन्होंने हमें 1 घंटे के लिए ऐसे ही बाहर छोड़ दिया, मतलब बोला मार्केट में जाके पैसा कमा के लाओ, कुछ भी काम करो और 1 घंटे में पैसा कमा के लाओ। अगर मैंने आपको ऐसे ही मतलब अनजान जगह पे छोड़ दिया, जाके पैसा कमा के लाओ, इट विल वेरी अनकंफर्टेबल। क्या बात करोगे किससे? तो ये सब चीजें करना जरूरी है। तो वो प्रोग्राम में मुझे अभी भी याद है, वो कहते थे जाओ रोड के ऊपर जाओ और 5 लोगों को हक करो। गो ऑन रोड जहां पे आपको कोई पहचान का नहीं है, जाके 5 लोगों को हक करो। ऑब्वियसली मेल मेल, फीमेल फीमेल। फीमेल को अगर मेल पूछेगा तो कान के नीचे मिलेगी। सो आई डिड दैट। तो ये सब चीजें करना जरूरी है। then only you will go out of your comfort zone. So I challenge you to do something phenomenal. Then only you will experience magic in your life. So why you're feeling fear for writing gratitude journal? Gratitude is about creating positivity. आपके दिन भर में जो भी अच्छे अच्छे छोटे मोटे जो अचीवमेंट्स होते हैं वो आपको लिखने। सो इट इज नॉट फियरफुल थिंग, इट्स रियली अमेजिंग थिंग। स्टार्ट डूइंग दैट। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो फियर को अगर आपको किल करना है, देयर इज ओनली वन वे, फेस इट। उससे दूर भागोगे तो कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। यू हैव टू फेस द फियर। सी व्हेन आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन आंसर सेशन, तो मुझे भी फियर है ना यार। अगर आपने ऐसा कुछ सवाल पूछा जो मुझे आता ही नहीं है तो क्या होगा? अगर मैं बात करते करते मैंने कुछ गलत बोल दिया, प्रोनाउंसिएशन कुछ, ये लाइव सेशन है, मैंने कुछ रट्टा मार के नहीं आया हूं और आपको बात कर रहा हूं, तो मुझे भी फियर है। बट देयर इज ओनली वन वे बाय व्हिच यू कैन ओवरकम द फियर, फेस इट, दैट्स इट। व्हाट एल्स यू कैन? So I would say start writing the gratitude journal.
10 points every single day. It will create the magic. It will create the magic. And I know you are a great dancer. You dance in a really great way. मैं आपको suggest करूंगा आप dance meditation consistently कीजिए. It can help you a lot to program your mind. 10-15 minutes, whichever songs you like, whichever bhajan you like, play those and dance on it. It will create magic in your life. Great, amazing question, my dear friends. Go ahead and ask your question. I'm still waiting for it. Still we have around 10-15 minutes. So if you want to ask me something, देखो अभी मैं आपको और एक चीज बताता हूं, मतलब जो कंफर्ट जोन के बाहर जाने का तरीका. अभी आपको अगर कुछ सवाल मुझे पूछना है तो आप खुद का हाथ ऊपर कीजिए. You can raise your hand. I will put you in a spotlight. Everyone will see you. You will feel really uncomfortable because everyone is watching you. And this is where you generate a great confidence. स्क्रीन के पीछे आप छुपते रहेंगे तो वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा. देखो कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको कुछ ऐसे काम करना जरूरी है जो काम करने से आपको डर लगता है. जो काम करने से आपको डर लगता है. Then only you will experience magic in your life. Feel free, my dear friends. So Zamir ji, आपने जो सवाल पूछा था, was it a question or something else? You didn't said anything for that. So there is one question. देखो बार बार आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है. मैं आपको वही कहूंगा कि आपको रेगुलरली सिस्टम को फॉलो करना है. यू स्टार्ट राइटिंग द ग्रेटिट्यूड जर्नल, डांस मेडिटेशन, बहुत सारे तरीके हैं. देयर आर लॉट ऑफ वेज बाय यू कैन क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ. लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है. आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है. So let me go to the next question. My pleasure, my dear friend. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपकी जो भी पेन है, जो भी आपके चैलेंजेस है, उसको पावर में कन्वर्ट करो यार. कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर एंड यू कैन डू दैट फॉर श्योर. और मैं आपको कहूंगा कि अगर आपको सच में खुशी का एहसास चाहिए, मतलब तो ब्लेसिंग्स के पीछे जाओ. मतलब कुछ ऐसा काम करो दूसरे इंसान के लिए जिससे वो आपको दुआ दे, जिससे वो आपको दुआ दे. तो आप कहेंगे अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं दूसरों को. यू कैन गिव देम ब्लेसिंग्स. बैठे बैठे घर में आप बोल सकते हैं गॉड ब्लेस एवरीवन, गॉड ब्लेस एवरीवन, बहुत खुशी के साथ, जेन्युइनली, प्यार के साथ. अगर आप ये कहना शुरू करेंगे, मिरेकल्स होंगे यार, मिरेकल्स, ट्रस्ट मी. और मैं अभी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड किताब अभी मैं पढ़ रहा हूं. मैं मतलब कंटिन्यूसली पढ़ते ही रहता हूं. मतलब इतने पावरफुल कंसेप्ट्स वहां पे उन्होंने दिए हैं, बहुत मजा आता है. अगर आपको अमीर बनना है तो आप थिंक एंड ग्रो रिच भी पढ़ सकते हैं बाय नेपोलियन हिल. वेरी वेरी पावरफुल बुक, वेरी पावरफुल बुक. सो गो अहेड माय डियर फ्रेंड्स, आस्क योर क्वेश्चंस. जमीर जी, अगर आपका वो जो सवाल था, इफ इट इज रिगार्डिंग द मनी मेडिटेशन एंड ऑल, you can simply chant any statement. You can simply chant any statement along with the music. या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, यू रीड द बुक साइंस ऑफ गेटिंग रिच. ओके, साइंस ऑफ गेटिंग रिच एंड थिंक एंड ग्रो रिच. These two books are phenomenal. Yeah, I will suggest one more book. It is The Secrets of Millionaire Mind by T. Harv Eker. Secrets of Millionaire Mind, then Science of Getting Rich and Think and Grow Rich. 2 to 3 books, amazing, miraculous, magical book. You can use them to program your subconscious mind. अगर आप मनी मेडिटेशन चाहते हैं तो मुझे लगता है इवन बॉब प्रॉक्टर, इनका भी एक अफर्मेशन है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. टोनी रॉबिन्स का भी एक अफर्मेशन है. सो बहुत ढेर सारे अलग अलग अफर्मेशंस हैं. अब अगर आप लुइस है इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वेल्थ के लिए, फाइनेंस के लिए भी अफर्मेशंस मिल जाएंगे. सो इट कैन एक्ट लाइक अ मेडिटेशन. तो बहुत ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है. लेकिन मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कोई एक चीज को चुनिए. मल्टीपल चीजों में जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे. चूज ओनली वन पैटर्न एंड फॉलो दैट.
So go ahead, my dear friends, ask your questions. Still we have 5 more minutes. If you don't ask the question, then I will have to stop this Q&A session. Go ahead and ask your questions. I'm waiting for your amazing questions. Let me know, my dear friend, मतलब आपका जो grand success है, जो आपको चाहिए, दिन रात आप उसके लिए जान लगा रहे हो, क्या बीच में आ रहा है? Let me help you for that. As your friend, as your brother. I badly want your success. I want to experience your magical success story. I'm waiting for that. So looks like there are no questions. So we will stop over here. Okay, there is one question. Let me read that. Okay. See, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, सो वो किताब खत्म करना ये हमारा इंटेंशन नहीं है. What is our main intention? To get the message out of that book. Not only to get the message, but apply that message in our real life. इसलिए मैं आपको strongly suggest करूंगा, focus upon application. See, knowledge is power. Only if you apply the knowledge. अगर आप knowledge को apply नहीं करेंगे, nothing will happen. So there is no point in finishing the book really fast. You know, there are some fast reading courses and all. You can grasp that information. But what matters is the application of that. I hope you got the answer. Keep it simple. Read only 1 page a day and apply it in your life. What matters is the application. So looks like all questions are done. Thank you so much, my dear friend, for your fantastic questions. अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा? Nothing. So I really want to say thank you. I'm really grateful to you. So that's it from my side. I request you to follow the system honestly. जान लगा के honestly system follow करो. जब तक जिंदा हो, bounce back possible है. जब तक जिंदा हो, bounce back possible है. और एक मोमेंट होता है यार, इट इज अ गेम ऑफ 0.1 सेकेंड. कोई इंपॉर्टेंट कॉल, कोई इंपॉर्टेंट मेल, कोई इंपॉर्टेंट आदमी से मुलाकात और जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है. यू रियली नेवर नो, यू रियली नेवर नो. लेकिन वो मोमेंट पाने के लिए महीनों सालों की मेहनत लगती है. यू रियली नेवर नो, अभी मुझे किधर किधर से मेल आएगा, कॉल आ जाएगा, नेक्स्ट वीक आई विल बी इन यूएस. हु नोस? एनीथिंग इज पॉसिबल. Anything is possible in this crazy world. You just need to put regular efforts. There is no such thing as overnight success, my dear friend. Success is a sum of small efforts you put day in and day out. Regular basis पे जो छोटे 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 efforts आप डालते हो, वो सबका summation है यार. Keep putting regular efforts, whether you get result or not. And take my help. I'm there with you. I really want to help you. Day and night, I'm studying the human psychology and how I can help you to achieve that grand success. I'm investing in myself like anything. And whatever best information I'm getting, I'm sharing with you because I really want your success. And I'm working hard on myself also because I know it is the game of leading by example. It is a game of leading by example. So I am trying my best, putting my heart and soul to create my success story also, and at the same time helping you also. Great. So thank you so much for a fantastic question. So see you very soon in the next Q&A session. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.